12 लड़कियां अपने कंफर्ट जोन से निकलकर शहर से बिना सोचे समझे वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपका जो दायरा है, पैरामीटर्स है, दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो भी कंटेंट है, नहीं करती तो वो भी कंटेंट है। मेरा तो ये काम है कि टू पुट दीस गाइज एंड दोस गाइज आर इंडिविजुअल्स हु आर एक्टिंग ऑन द सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और जिस तरह से एक मच्छर इंसान की नियति बदल सकता है और एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह से एक बाइक एक इंसान की नियत बदल सकता है और उस फीलिंग का अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। रन विजय इज विद अस। स्वागत है आपका टेली चक्कर पे सर। थैंक यू मैन, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले जो मैं पूछूंगा वो ये कि एडवेंचर और ट्रैवल आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। रिटायर कर्नल 60 प्लस और जनरल आई गेस रिटायर जनरल यस बाइक राइड पर ले गए ये टास्क पहले कैसे कंप्लीट किया? देन आई विल जंप ऑन दिस कोरियो। एक्चुअली मेरे जो चाचा हैं ही इज एन एविड मोटरसाइकिलिस्ट। वो जो रिपब्लिक डे पे आप देखते हैं ना, जो 8 लोग 8 बाइक्स पे 40 लोग, ही वाज द कैप्टन ऑफ द ASC टॉर्नेडोज। तो काफी मतलब बाइकिंग उनके पास थी। तो मेरे डैड भी मोटरसाइकिल चलाते थे। इट वाज द लव फॉर बाइक्स दैट आई हैव इज फ्रॉम माय डैड, माय चाचा, राइट? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल चलाई, मैं ले काफी बारी गया एंड ऑल। जब मेरे डैड रिटायर हुए तो मैंने कहा, डैड मैं आपको एक बाइक राइड पे लेके जाना चाहता हूँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, विल गो टू ले। एंड आई जस्ट सेड इट एंड ही सेड यस। लाइक इट वाज, मेरे को मनाने की जरूरत नहीं। देयर इज ही इज अ बाइकर, इट्स जस्ट दैट इन हिज प्रोफेशनल करियर ही डिडंट गेट अ चांस टू बी एन एविड बाइकर एंड ही रोड अ बाइक। मुझे लग रहा था कि शायद पीछे बैठेंगे कभी कभी, बट ही रोड अ बाइक फ्रॉम चंडीगढ़ टू ले एंड इट वाज ऑसम। और बीच में एक जगह हमारी ऑल्टरकेशन हुई जो फादर सन की होती है ना जनरली, कि नहीं आप ये करो। आई वाज वरीड अबाउट हिज BP, he was worried about something and all that, and he realized, man, we haven't spent so many days together doing an activity together. It was amazing after so long. तो मुश्किल नहीं था उनको मनाना, बल्कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रिप करना चाहिए। ओके, पर मेरा भाई बीच में आ रहा है कि मैं भी जाऊंगा अच्छा तो चिढ़ता तीनों है, साथ में चले। नहीं वो भी आएगा साथ। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस शो, जो सीधा सटीक सवाल ये है कि मिसमैच के बाद ये स्पेस ओपन हुआ, क्योंकि इसके पहले तो एक ही तरह के शोज आ रहे थे, ऐसा लगा आपको? Actually, I think I did something with Z-Zest, जो इनका एक और चैनल है, उसमें मैं 8 जंगल गया था, 8 डिफरेंट जंगल। I was with tribals and how does a jungle work, what is the infrastructure। एक जंगल का I was in Kaziranga, in Jim Corbett, Pake, all these national forests। So I think उधर से, and because Mismatch is a fictional show, तो उसकी वजह से और एक्टिंग के वो आ सकते हैं। ये होस्टिंग इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आई होस्ट शोज, yeah, because all the things that I do in a situation as a host is why I think the Z guy said कि we should get Ranvijay, because 12 लड़कियां अपने कंफर्ट जोन से निकलकर शहर से, इतनी कन्वीनियंस होती है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो फोन पर, स्टाफ होता है, चाय बनाना नहीं, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। खाने भी अलग अलग, आपका ऐसा राजमा भिगोने वाली बात अभी रही नहीं है। जो मन करता है आप खा सकते हैं। राजमा चावल आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसी दिन सुशी भी खा सकते हैं, पिज्जा भी सब आ सकता है, कैब आ जाती है ऐसे। और अभी आप टीवी में ही नहीं देख रहे कि 7 बजे क्या आ रहा है, आपको जो देखना है आपकी स्क्रीन में वो आ सकता है, राइट? करेक्ट। तो इन लोगों को डिस्प्लेस करके अपने कंफर्ट जोन में से निकालकर एक गांव में लेकर जा रहे हैं जहाँ पे लाइफ सिंपल होती है। सिंपल है लेकिन हार्ड भी है। जल्दी उठना है, सहूलतें नहीं है ज्यादा, ठीक है। पानी के लिए भी आपको चल के जाना पड़ेगा एक हैंडपंप पे, अगर हैंडपंप नहीं है तो गाँव के कुएं पे, फिर उसको बॉयल करना है, उसको फिल्टर करना है, या नदी पे, फिर उसको फिल्टर करना है, उसको चूल्हे पे बॉयल करना है। तो ये सब चीजें जो नॉर्मल लगती हैं कि हाँ हो जाएगा, पानी तो पीना है, बट उसके लिए भी प्रोसेस है। तो आई थिंक वैल्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव, एक ऐसी कदर चीजों की हो जाएगी। और क्या ये लड़कियां एक गांव के तौर तरीके में ढल पाएंगी, और नहीं भी ढल पाई या कितनी कोशिश करेंगे, और क्या क्या सही होगा। तो दिल बी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, दिल बी सम इमोशन, दिल बी सम मोमेंट्स में दिल है यार मुझे ये नॉर्मल चीज नहीं हो रही। कुछ गांव वाले रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो असली गांव के सेटिंग गांव के सेट पे जा रहे। करेक्ट, हाँ, गांव का सेट नहीं, गांव की सेटिंग है। और फिर वहां पर फिर ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऐसे टास्क जो, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन सिर्फ एक तरफा नहीं है कि आपके और मेरे बीच में हम कंटेस्टेंट है। कंपटीशन पहले है कि ये सिचुएशन
क्या मैं गांव में सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं? करेक्ट। अब ये दूसरा कंपटीशन की, और फिर गांव वालों की विशेष टिप्पणियां कि यार मुझे लगता है उनकी गाइडेंस, वो रिलेशनशिप एक अलग, अभी तक से क्या होता है कंटेस्टेंट्स का होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप होता है, फिर आपस में होता है। करेक्ट। अब यहाँ पे एक और है कि गांव वालों के साथ भी, हम्म। ठीक है, फिर एनिमल्स के साथ कैसे, वहां के क्या क्या, तो कैसे अनाज कैसे होता उगता है, कैसे आप फार्मिंग कैसे करते हो, गाय को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे खिलाते हैं, क्या करते हैं, इतना सब कुछ जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ आमंड मिल्क, लो फैट मिल्क, माचा टी, वो जो करेक्ट। है ना, वो जब सब चीजों की आदत पड़ गई है, हम बिना सोचे समझे वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो करेक्ट। वो याद आ जाएगा। ये नहीं कि हम गांव में ही शिफ्ट हो जाएंगे सब, पर गांव के एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देंगे लोग कि यार थोड़ा सा तो वी शुड स्टे ट्रू टू रूट्स। तो आई थिंक वो होगा, जुड़ाव रहेगा। जुड़ाव होना चाहिए। अच्छा रणवीर जी, आपने शोज तो बहुत होस्ट किए हैं, हम्म। ठीक है, यहाँ भी होस्ट होगा, बट बतौर होस्ट और बतौर यूथ आइकन मैं कहूंगा आपको, क्योंकि आप जो भी अब तक केटर किए हो वो यंग ऑडियंस के लिए वो ज्यादा रहा है। तो बतौर होस्ट, बतौर पब्लिक पर्सनालिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि कुछ ऐसा ना बोल दे या कुछ ऐसा दिखा ना दे जिससे गलत मैसेज जाए? The intention is that, like even with you when you're asking questions and all, you can only, आपका भी एक दायरा है, आपको पता है कि मेरे को इसके अंदर रहना है और यहाँ पे I can push it this much. So या as या a host also ना, you, even when somebody is going beyond a place that you don't want to, you try to control that. But reality show में ना scripts नहीं है, तो after a point if somebody is going, पागल हो रहा है कोई और कुछ अजीबोगरीब बोल रहे हैं, तो आप फिर बोलते हो कि ठीक है, थैंकफुली इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट दैट यू रोट, ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो भी बोल रहे हैं। काफी शोज आप देखते हो कि उसमें, सो because you're representing a channel, आपका जो दायरा है, parameters है, that you have to be conscious about. What others are doing, control a little bit, but then if they are going on because they're individuals, some people come for that because they've seen so many reality shows, they're like जितना ज्यादा मैं बोलूंगा उतना मैं reality में छा जाऊंगा, तो वो फिर आप उनको बोलते हो भाई listen, I think you've done enough, but you can check them, but आप किसी को force नहीं कर सकते कुछ करने को, because तब आप अपने आप को ज्यादा involve करें, you can say these are rules, okay, leave, and then let a person do. But when you're representing a channel, you have responsibilities because you're the face of the channel at that time. करेक्ट। The face of the show. Of course, जो चीजें सही होनी चाहिए, जो आपके मॉरल्स, जो आपको सीख दी गई है आपके पेरेंट्स, या अगर आपकी डिस्कशन में, या आप किसी गांव में जाओगे, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे गांव को। अब गांव वो तो मैं वैसे एज अ होस्ट यू कांट, एज अ कंटेस्टेंट यू कैन बी हुएवर यू वांट। दैट्स व्हाई कंटेस्टेंट्स शुड नॉट हैव प्रेशर। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो भी कंटेंट है, नहीं करती तो भी कंटेंट है, अगर वो अच्छा करती है तो भी सही है, गलत करती है तो भी सही है, लेकिन एज अ होस्ट यू हैव टू बी on the right side. Or of things. as a gang leader also. I don't know. My That is direction, again gang leaders, again the personalities that they are. okay, Not because my they are not representing the channel. Only I am. या क्योंकि मेरा वो इंटेंशन वही था, बिकॉज नेहा हर बार जैसे आ जाती हैं कि और कई बार बेचारे ट्रोल भी हो जाते हैं, एंड इट्स हर पर्सनालिटी, और इस सीजन में भी हो गया नेहा वर्सेस गौतम, गौतम ने फिर बाद में नेहा को ये कहा, और आप भी उस शो से ही हो, तो ये पूछना लाजमी था कि यहाँ जब ये सिचुएशन होती है और आप लोग को पता है कि आप एक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो एक रिस्पॉन्सिबल की तरह बिहेव करते, या फिर ये जो दिखा ये पर्सनालिटी का ही चीज। आपने देखा कैसे? MTV ने डाला, so which means MTV is okay with it. हाँ, MTV और सोशल मीडिया दोनों जगह पर। But it came because MTV put हाँ, together. That means they're okay with that content. तो उसमें मेरा तो ये काम है कि to put these guys, and those guys are individuals who are acting on the situation that they're in. उनको मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ कि no, you can't say that. I can say this is not right according to me. आगे बढ़ते हैं, टास्क होता है, आप जीत गए, आप हार गए, आगे बढ़ो, right? मेरा काम हो खत्म हो गया। Now after that, then how can I? Harbhajan Singh was on roadies, right? If he plays a match, कौन सा seniors match, and he scores or takes wickets, it's out of roadies, no? Will I get the credit for it? Or will I? No. So this question is the same. झगड़े की शुरुआत वहीं से हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन था। You think वहां से हुई है? पहले से ही प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। You might have seen it anywhere. Where do you see? That's what I'm saying. प्रिंस टोल्ड कि वहां पे लड़ाई हुई थी, फिर हमने वहीं पे शॉट भी कर लिया। प्रिंस ने बोला। कहाँ पे देखा? वो लाइव आकर बोला। तो उधर सवाल होना चाहिए ना। हाँ। तुम मुझे पूछ रहे हो कि तुम रोडीज करते हो, मैं रोडीज के जवाब दे सकता हूँ। हाँ। That is my jurisdiction. मैं अपनी क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। क्लासरूम में कुछ होगा तो बोलेंगे तू कौन है, मैं निकल यहाँ से। तुम वो चाहते हो तो बात अलग। नहीं। Okay. Right, you understand? I understand. As soon as you start feeling you own all of the internet, you will be in the wrong spot. It's not my business, bro. Okay. Hi, this is Ran Vijay and you're watching me on Telechakkar.